आजसू जैसी क्षेत्रीय पार्टी में आखिर क्या ऐसा आकर्षण है कि दूसरे दलों से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में सुदेश महतो के नेतृत्व में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले वर्ष पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है और असेंबली इलेक्शन भी है। उससे पहले बड़ी संख्या में लोगों का आना कहीं न कहीं आजसू जैसी पार्टी को उत्साहित करता है। तमाम जो लोग देखेंगे दूसरे दलों से आए हुए हैं, कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश है कि कहीं न कहीं आजसू ने ऐसी तैयारी की है कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के साथ भी वो कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी को, अपने एग्जिस्टेंस को वो और बढ़ाना चाहती है। दादा, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप तो जेएमएम में पहले थे, क्या कारण हुआ है? सर, मैं 1989 से ही अलग राज्य आंदोलन के लिए आंदोलन किया हूं। कई बार मुझे घर से भागना पड़ा। अलग राज्य के लिए हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस का इतना दबिश था कि घर में सोना हम लोग को मुश्किल हो रहा था। आंदोलन के दरमियान हम तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का एक सोच था कि हमारा एक अलग झारखंड होगा और उसमें हम लोगों को इज्जत मान सम्मान मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से कि लोग जो नौजवान बाहर चले जाते हैं वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये उम्मीद पूरी नहीं हुई है क्या? हाँ, तो जिस आशा और उम्मीद के साथ अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई, लोग आंदोलन किए, वो आज कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है। आज हेमंत दा की सरकार है, उनके नेतृत्व में 3 बार 4 बार सरकार बन चुकी है, लेकिन उनके द्वारा ना तो आंदोलनकारियों को सम्मान किया गया, ना सम्मानित किया गया और ना ही राज्य का विकास के लिए खरा उतरे। दादा, आप तो लंबे अंतराल के बाद फिर से पार्टी में वापस आए हैं। आप तो लोहरदगा से हैं। लोहरदगा बड़ा लाइमलाइट में है नेशनल मीडिया में। पार्टी के जो कांग्रेस के जो सांसद वहाँ से क्या माहौल है और आखिर क्यों आजसू में आप वापसी किए हैं और क्या लगता है 2024 में कुछ स्कोप बन रहा है पार्टी? बिल्कुल, अभी जो स्थिति है पूरे झारखंड की, हम लोग आज अगर घर वापसी किए हैं अपने दल में आजसू में, इसका विशेष मुख्य कारण यही है, जनता भी जानती है, प्रेस भी जानता है कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार हावी है। कहीं भी जनता जाती है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है और झारखंड का विकास कहीं ना कहीं 10 साल पीछे चला गया है, जिसके मद्देनज़र आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में घर वापसी भी किए हैं। नए दल के लोग भी जुड़े हैं, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग आज लोहरदगा से रांची मुख्यालय में आके आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। नीरज जी, ऐसी क्या बात हो गई आजसू में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं? मेरा एक ही सपना है, स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी का, उनका सपना पूरा करना, क्योंकि वो लोहरदगा के विकास के लिए बहुत सारे काम किए थे, लेकिन वो अभी उसका विकास पूरा ठप पड़ गया है। तो उनके विकास की गति को हमें बढ़ाना है। तो लग रहा है 2024 में पार्टी के लिए वहाँ पर है, आधार बन चुका है, तैयार हो चुका है, बस पार्टी को फसल काटने की जरूरत है। जी, आप क्या बोलें? हम लोग तो आज आजसू का सदस्यता ग्रहण किए हैं। मेरा नाम मनोज गुप्ता हुआ, लोहरदगा से हैं और बहुत ही दिन से हम लोग भी राजनीति कर रहे थे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से थे और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी हर हालत में और हम लोग लोहरदगा से जिन्हें भी टिकट मिले, ऐसे तो मिलना इन्हीं को है, हम लोग इनके जीत के लिए तन मन धन से साथ देंगे। तैयार है ना आप? जी, पूरा तैयार, पूरी तरह से तैयार हैं। मगर वो कहीं ऐसा पेश तो नहीं फंसेगा ना एनडीए के साथ जब पार्टी जाएगी वहाँ पर सीटों का अदला बदली, क्योंकि 2019 में ये हो चुका है। ये तो अब हमारे सुप्रीमो ही बतला पाएंगे। आप अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं वहाँ? अब तो हम पूरा तैयार हैं इससे। धीरज साहू प्रकरण के बाद और जो लोहरदगा बड़ा लाइमलाइट में आ गया है, इसका फायदा नुकसान गठबंधन को होगा, नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? अब वो तो आने वाला दिन ही बतलाएगा। एनडीए को लेकर के क्या फिजा है वहाँ पर आप लोगों का? हाँ, अभी हम लोग, अभी तो हुआ नहीं है, होगा तो एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलेंगे हम लोग और चुनाव लड़ेंगे। आपने सुना किस तरह से चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बीजेपी हो या दूसरे दलित जो लोग हैं बड़ी संख्या में वो शामिल हो रहे हैं और खास करके लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से जो बड़ी संख्या में लोगों के आमद हुई है, उससे साफ है कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर पर, खुद नीरू शांति भगत के स्तर पर पार्टी जो है वहाँ पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। अब देखने वाली बात होती है कि जब एनडीए के तहत सीटों का बंटवारा होता है तो क्या कुछ जो समीकरण है वो बनते हैं। कैमरामैन नूतन के साथ रांची से शाहनवाज।